नमस्ते मेरा भाई बहनों। आज मैं आपको बताऊंगी, अभी नवरात्रि आ रही है, विश्वरात चल रहा है, 10 दिन के बाद नवरात्रि आ रही है। तो नवरात्रि में उपवास करते माँ दुर्गा, माँ भगवती के बहुत बड़े हम सब भक्त हैं। हम लोग उपवास करते, अखंड दिया जलाते, फिर भी अपनी मनोकामना पूरी नहीं होती है। 9 दिन उपवास भी करते, कन्या, छोटी कन्या को भी भोजन करवाते, अखंड दिया लगाते, लेकिन इच्छा पूरी नहीं होती। तो क्यों नहीं होती, उसका कारण कि अपने से क्या भूल होती है और क्या करना सही है, उसके बारे में आपको बताऊंगी। तो आपके गुरुजनों को, आपके माता पिता को मेरा कोटि कोटि नमन है। कोई भी पूजा में गणपति जी को तो याद करते ही अपन सब लोग मिलके, छोटा सा छोटा काम में जो माँ भगवती की वंदना करनी पड़ती है। गणपति जी के बाद में माँ भगवती की जो पूजा पाठ कर रहे हैं, उसमें या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमो तस्वे नमो तस्वे नमो तस्वे नमो नमः। श्री दुर्गा नवरात्र व्रत। नवरात्र के इस व्रत में उपवास या फलाहार आदि का कोई विशेष नियम नहीं। प्रातःकाल उठकर स्नान करके मंदिर में जाकर या घर पर ही दुर्गा जी का ध्यान करके यदि यह कथा पढ़नी अथवा सुनानी चाहिए। कन्याओं के लिए यह व्रत विशेष फलदायक है। श्री जगदम्बा की कृपा से सब विघ्न दूर हो जाते हैं। कथा के अंत में बारंबार दुर्गा माता तेरी सदा जय हो का उच्चारण करें। कथा। एक बार बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा जी, आप अत्यंत बुद्धिमान, सभी शास्त्रों और चारों वेदों को जानने वाले में श्रेष्ठ है। हे प्रभु, आप कृपा कर मेरा वचन सुनो। चैत्र आश्विन माघ और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का फल क्या है? किस प्रकार इसे करना उचित है? और पहले इस व्रत को किसने किया और विस्तार से कहो। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाला दुर्गा महादेवी, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य है। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वालों को पुत्र, धन चाहने वालों को धन, विद्या चाहने वालों को विद्या और सुख चाहने वालों को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और कारागार में पड़ा हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की समस्त विपत्तियां दूर हो जाती है और उसके घर में संपूर्ण संपत्तियां आकर उपस्थित हो जाती है। बंध्या और कांक बांझा से इस व्रत के करने से पुत्र होता है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता? जो मनुष्य इस अभ्यंग मनुष्य देह को पाकर भी नवरात्र का व्रत नहीं करता, वह माता पिता से हीन हो जाता है, अर्थात उसे माता पिता मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और वह उसके दुख को भोगता है। उसके शरीर में कुष्ठ हो जाता है और वह अभ्यंगहीन हो जाता है। उसके संतानों प्रति नहीं होती है। इस प्रकार वह मूर्ख अनेक दुख भोगता है। इस व्रत को न करने वाला निर्दयी मनुष्य धन और धान्य से रहित होकर सुख, भूख और प्यास से मारे पृथ्वी पर विचरण करता है और जुबान से हीन अर्थात गूंगा होता है। जो सुहागिन स्त्री भूल से भी इस व्रत को नहीं करती, वह पति के हीन होकर नाना प्रकार के दुखों को भोगती है।
यदि इस व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और उस दिन बांधवों सहित नवरात्र व्रत की कथा का श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है उसका पवित्र इतिहास में तुम्हें सुनाता हूँ, तुम उसे सावधान होकर सुने। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को तुम मेरे लिए कहो। मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ और आपकी चरण में आया हुआ हो, मुझ पर कृपा करें। और ब्रह्मा जी बोले, पीड़ित नाम एक मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। इस भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानो ब्रह्मा जी सबसे पहली रचना हो ऐसी यथार्थ नाम वाली सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या सुमित और घर के बालपन में अपनी सहेलियों से एक साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा की पूजा और होम किया करता था। वह इस कर्म से भी कभी विमुख नहीं होता था। उस समय सुमति की भी नियम से वह उपस्थित होती थी। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने लग गई और भगवती की पूजन में उपस्थित नहीं हुई। खेलने में समय का उसे कुछ पता नहीं चला। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और वह पुत्री से कहने लगा कि हे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात से तुमने भगवती का पूजन नहीं किया। इस कारण मैं किसी कुष्ठी और दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार कुप्ती पिता के वचन सुनकर सुमति को बड़ी पीड़ा हुई। वह पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं आपकी सब प्रकार से अधीन हो, जैसी आपकी इच्छा जो वैसा ही करो। रोगी, कुष्ठी अथवा और किसी के साथ जैसी आपकी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हो। भोगा होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है। आप भी मेरे भाग्य को बदल नहीं सकते। मनुष्य न जाने कितने मनोरथों का चिंतन एवं मनन करता है, पर होता वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा है। जो जैसा करता है उसको फल ही भी उस कर्म के अनुसार ही मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है और पर फल देव के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़े हुए तृणादि आपको अधिक प्रदीप्त करते हैं, उसी तरह आपको कन्या के ऐसे निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण को और भी अधिक निर्भय क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या को एक कुष्ठी के साथ विवाह कर दिया और अत्यंत क्रुद्ध होकर पुत्री से कहने लगा कि जाओ जल्दी जाओ, अपने कर्म का फल भोगो। देखे केवल भाग्य भरोसे पर रहकर तुम क्या कर सकती हो। इस प्रकार से कहे हुए पिता के कटु वचनों को सुनकर सुमति अपने मन में विचार करने लगी कि अहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसे पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई सुमति अपने पति के साथ वन में चली गई। भयानक वन में कृषायुक्त स्थान पर उन्होंने वह रात्रि बड़े कष्ट से व्यतीत की। पर गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती पूर्णपणे के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी कि हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझ पर प्रसन्न हो। तुम जो चाहे वरदान मांग सकती हो, क्योंकि मैं प्रसन्न होने का मनवांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली, आप कौन है? क्यों आप मुझ पर इतनी अधिक प्रसन्न हैं? यह सब आप मुझसे कहो और अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बनाए रखकर मुझ दीन दासी को कृतार्थ करो। ब्राह्मणी ऐसा वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं
आदि शक्ति हूँ और मैं ही ब्रह्मा, विद्या और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर कर उसको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुम पर तेरे पूर्ण जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। भगवती ने आगे कहा, जब मैं तेरे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनती हूँ तो उसे ध्यान से सुन। तू पूर्व जन्म में एक निदाश भील की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर कारागार में कैद कर लिया। उन लोगों ने तेरे और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया और भूखा रखा। तूने न तो कुछ खाया और न ही पिया। इसलिए 9 दिन तक नवरात्र का व्रत संपन्न हो गया। उस दिन में जो व्रत हुआ, उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनवांछित वरदान दे रही हूँ। तेरे जो इच्छा हो सो मांग। इस प्रकार दुर्गा ने कहे हुए वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति को दूर करो। देवी कहने लगी कि उस दिन में जो तूने व्रत किया था, उस दिन का पुण्य अपने पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण कर। मेरे प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से रहित और संपूर्ण के समान शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी का वचन सुनकर ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोगी करने की इच्छा से ठीक है ऐसे बोली। तब तक उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन होकर अति कांति युक्त हो गया। उसकी कांति के सामने चंद्रमा भी कांति भी क्षीण प्रतीत होने लगी। वह ब्राह्मणी पति की मनोहन देखकर देवी को अति पराक्रमी वाली समझकर स्तुति करने लगी कि हे दुर्गे, आप दुर्गत हो, दूर करने वाली, दीनों जगत का ताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोगी करने वाली, प्रसन्न होकर मनवांछित फल देने वाली और दुष्ट मनुष्य का नाश करने वाली, संपूर्ण जगत की माता पिता हो। हे अम्बे, मुझ अपराध रहित अबला का मेरे पिता के कुष्ठा के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया। पिता द्वारा निकाली हुई मैं अपने पति के सहित इस पृथ्वी पर तथा वनों में विचरण करने लगी। अब आपने ही मेरा इस आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मुझ दिन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, उसी प्रकार इस समिति के मन से देवी की बहुत स्तुति हुई। उसके द्वारा की हुई स्तुति सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ और वह ब्राह्मणी से कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, उदयालय नाम का एक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र तेरे शीघ्र ही होगा। ऐसे कहकर वह देवी उस ब्राह्मणी के फिर कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा है वह मनवांछित फल तू मुझसे मांग सकती है। भगवती दुर्गा का ऐसा वचन सुनकर सुमति बोली कि हे भगवती दुर्गे, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न है तो कृपा कर मुझे नवरात्रि विधि बताइए। हे दयावती, जिस विधि से नवरात्र व्रत करने से आप प्रसन्न होती है, इस विधि और उसके फल को मेरे लिए विस्तार से वर्णन करें। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर दुर्गा कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, मेरे तेरे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाला नवरात्र व्रत की विधि बताने वाली हूँ, जिससे सुनकर मात्र से ही तू समस्त पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होगी। नवरात्र व्रत करने का वृत्तांत मैं तुमसे कहती हूँ। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करे। यदि दिन भर का व्रत ना कर सके तो एक समय का भोजन करे।
पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करे और वाटियाँ बनाकर उसे प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियां बनाकर अथवा रखकर उसकी नित्य विधि सहित पूजा करे और पुष्पों से विधि पूर्वक अध्ययन दे। बिजौरा के पुष्प से अध्ययन देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कीर्ति और दाख से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले के सुख और केले के भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अध्य देकर यथा विधि हवन करे। खांड, घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, बिंब, नारियल, दाख और कदम इसके हवन करे। गेहूँ होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर व चंपा के पुष्पों से धन और पत्तों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले की कीर्ति और केले से पुत्र प्राप्त होता है। कमल से राज, सम्मान और दाखों से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद और तिल से तथा फलों से होम करने से मनवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इससे तनिक सा भी संशय नहीं है कि महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो कोई करता है उससे सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इस 9 दिनों के जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्रि के व्रत करने से ही अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में ही विधि के अनुसार करे। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्तिपूर्वक एवं पूर्ण श्रद्धा के साथ करता है वह इस लोक के सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, यह दुर्लभ व्रत का महात्म्य मैंने तुम्हारे लिए बताया। और ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनकर बृहस्पति जी आनंद के कारण रोमांचित हो गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्रह्मा जी, आपने मुझ पर अति कृपा की। ब्रह्मा जी ने कहने लगे कि हे ब्रह्मा जी, आपने मुझ पर अति कृपा की जो अमृत के समान इस नवरात्रि का व्रत का महात्म्य सुनाया। हे प्रभु, आपके बिना और कौन इस महात्म्य को सुना सकता है। ऐसे बृहस्पति जी के वचन सुन ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों का हित करने वाले इस अलौकिक व्रत का पूछा है, इसलिए तुम धन्य हो। यह भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन नहीं जान सकता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।